दोस्तों ये सालों से, बरसों से हमारे इंडिया में और फॉरेन में भी ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। अच्छा, आप ये बात मैं आपको बताऊं कि बरसों पहले एक साइंटिस्ट थे, उसने, फॉरेन का नाम एब्रॉड का है, उस कंट्री का नाम मैं भूल चुका, लेकिन उस कंट्री में क्या होता था कि भाई एक्सीडेंट बार बार होते थे, और वहां के साइंटिस्टों ने तय किया कि यहाँ पे एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, क्या कोई नेगेटिव ऊर्जा है या कोई गुरुत्वाकर्षण का ऐसा बल है कि वो ये जो गाड़ियां चल रही है उसे खींच लेता है। ऐसा उसने सोचा और वहां के साइंटिस्टों ने चेक किया, तो दोस्तों वहां पे एक जियोपैथिक लाइन मिली। जियोपैथिक लाइन, आप समझोगे जियोपैथिक लाइन क्या है। अब जियोपैथिक लाइन क्या है इसके बारे में पहले मैं बता दूं। जियोपैथिक लाइन यानी कि हमारे अर्थ में से 200 मीटर नीचे जो पानी बहता है और वो पानी पत्थरों से टकराता है, और वहां से एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो रेंज है वो वहां से रेडिएशन उत्पन्न होता है, और वो कहां तक आता है कि भाई हमारे पृथ्वी के ऊपर अगर 20 मंजिला जो मकान है वहां तक वो ऊर्जा जा सकती है, यानी कि 200 फीट के ऊपर। अब दोस्तों एक बात ये भी है कि भाई ये जो ऊर्जा है वो कैसी डेंजर ऊर्जा है, यानी कि नेगेटिव ऊर्जा है। अगर हमारे घर में आ चुकी, तो अगर वो ऊर्जा हमारे घर से हमारे बेड के पास निकली और हम सोए हुए हैं, तो ये हमारे सर के पास निकली तो कभी भी हमारे सर में इश्यू आ सकता है, माइंड ब्लॉक हो सकता है। अगर हार्ट है हमारा, उसके पास से निकली तो वहां पे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। लीवर के पास निकली, किडनी के पास निकली, पैरों के नीचे निकल रही है ये लाइन। ये अब दोस्तों आपको ये लगता है कि लाइन कैसे फाइंड आउट करें कि हमारे घर में तो नहीं। भारत में 65 घरों में, यानी कि जो हमारा टोटल बस्ती है उसमें से 65 लोग इससे परेशान है। और इससे क्या होता है, घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े। ये ऐसा क्यों होता है कि जियोपैथिक लाइन हमारे घर में आए तो फाइनेंशियल, हेल्थ और रिलेशन में इश्यू आता है। ये क्यों होता है, आज उसके बारे में बताऊं कि हमारे घर में जो ये जियोपैथिक लाइन आई, तो दोस्तों ये साइंटिस्टों ने तय किया है और हमें बताया है कि हमारी जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी है वो 7.83 हर्ट है, और हमारी जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है वो भी 7.83 हर्ट है। अब ये जो जियोपैथिक लाइन की ऊर्जा निकल रही है वो ऊर्जा 40 से लेके 40 से लेके 200 तक जा सकती है। यानी कि ये तो कैसा हुआ कि भाई हमारे हाथों में किसी ने तार अगर थमा दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर करंट दिया तो 7.83 हर्ट दिया, तो वो झनझनाटी होगी हमारे बॉडी में। लेकिन अगर 200 का करंट दिया तो हम एक्सपायर भी हो सकते हैं, हमारा खून चूस जाएगा। तो ऐसा हर रोज हमारे साथ होता है, हम सोते हैं, अगर किचन में भी है तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। ये बहुत डेंजर चीज है, और ये डेंजर चीज को फाइंड आउट कौन करता है, ये मशीन। इस मशीन में और क्या देखा जा सकता है, और ये मशीन का इन्वेंशन क्यों हुआ। मैंने बोला कि जियोपैथिक लाइन जो निकली थी, वहां के साइंटिस्टों ने ये मशीन का इन्वेंशन किया। पहले ये सिंपल स्वरूप में था, अब इसमें कई सैंपल भी आते हैं। ये मैं सैंपल आपको बताऊं, इसमें कई सैंपल आते हैं, ये सैंपल भी आते हैं, और ये वर्क कैसे करता है ये बताऊं। इसमें दोस्तों बेरिंग है, इसमें बेरिंग है, और इसमें एक लाइट दी गई, सेंसर दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट है, ओके। और ये जो दूसरी लाइट है वो इंटरनल काम करती है, और यहाँ पे सैंपल डाला जाता है। अब पहले हम किसी भी पर्सन को स्कैन करने के लिए क्या चाहिए हमें, तो स्कैन करने के लिए क्या चाहिए, या तो वो पर्सन खुद चाहिए, या उसको फोटो चाहिए, या उसका डीएनए चाहिए। अब डीएनए में क्या, उसके बाल, उसका सलाइवा, ये कुछ भी इस डब्बी में डाल के हम स्कैन कर सकते हैं। तो ये सैंपल है हमारा, और मैं आपको बताऊं तो ये सारे सैंपल है, मैं बताऊं आपको तो इसमें 350 सैंपल है। अब ये किस किस के सैंपल है मैं ये भी बताऊंगा आपको, ये किस किस के सैंपल है ये भी बताऊंगा। देखिए इसमें क्या क्या देखा जाता है। तो ये सारे सैंपल आपने देख लिए। तो अब दोस्तों मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये ओरा स्कैनर से हम फाइंड आउट क्या कर सकते हैं। हमारे घर, हम पहले तो हमें हमारा ओरा पॉजिटिव, ओरा यानी कि क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब दोस्तों ये भी आप जानोगे
ये साइंटिस्टों ने बताया है कि हर एक चीज का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो निर्जीव हो या सजीव हो। सजीव का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और निर्जीव का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसे स्कैन करने का मशीन ये ओरा स्कैनर है। अच्छा दोस्तों, यही एक चीज है? नहीं, पहले इसके पहले एक डाउजिंग करके एक प्रोडक्ट आती थी, एक इंस्ट्रूमेंट था और उससे लोग काम करते थे, जिसका नाम डाउजिंग है, वो भी आपको बताऊंगा अभी। और उसके बाद आया एल रोड, तो इसका छोटा स्वरूप, इसका नाम है एल रोड। और तीसरा इंस्ट्रूमेंट आया लेकर एंटेना, ये भी इसके जैसा ही काम करता है, लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन है। तो लेटेस्ट वर्जन में हमें सुविधा बहुत ज्यादा मिलती है और इसमें सैंपल ज्यादा आते हैं, तो इसीलिए हम इससे ज्यादा अच्छा वर्क कर सकते हैं। अच्छा, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यू है, हेल्थ इश्यू है, रिलेशन में इश्यू है, तो ये इश्यू हम क्यों अपनी लाइफ में दूर नहीं कर सकते? अच्छा, लोग परेशान होते हैं तो कहाँ जाते हैं? अपने दोस्तों के पास और एस्ट्रोलॉजर के पास और न्यूमरोलॉजिस्ट के पास। तो एस्ट्रोलॉजर के पास वो लोग जाएंगे तो उसमें क्या चाहिए? हमारी बर्थ डेट और हमारा प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ, हमारा जन्म और वो टाइम। दोस्तों, वो अगर नहीं है तो क्या कुंडली निकल सकती है एस्ट्रोलॉजर के पास? अगर चले भी गए और ये सब भी है और उसने एस्ट्रोलॉजर ने बता भी दिया, ये विद्या भी बहुत अच्छी है एस्ट्रोलॉजर की, लेकिन उसने कुंडली बना के बता दिया कि आपको मंगल का स्टोन पहनना है, बुध का स्टोन पहनना है, गुरु का स्टोन पहनना है या सूर्य का स्टोन पहनना है, कोई भी प्लेनेट का स्टोन पहनना है, एस्ट्रोलॉजर बताएंगे आपको। अच्छा, तो उसको क्या आपका वास्तु का पता है? क्या ये वास्तु, इसे साइंस नहीं गिना जाता? अच्छा, वास्तु वालों के पास आप जाओगे तो उसे एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी। अगर दोनों विद्या आती है तो चक्रास कौन देखेंगे आपके? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी बॉडी में, उससे तो हमारा ओरा बनता है। तो ओरा यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि इस मशीन से हम क्या क्या स्कैन कर सकते हैं। आज मैं बताऊं, इससे पॉजिटिव ओरा, नेगेटिव ओरा और कई चीजें देखी जा सकती है। इसे हम देखें तो -IR, -UV, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, वास्तु, चक्रा, जियोपैथिक, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, मैरिज योग, संतान योग, विदेश योग, सर्विस। अब सर्विस, ये एक एक टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं अभी तो सिर्फ टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष आता है। स्टोन में 1 प्लेनेट से लेकर 9 प्लेनेट तक आता है। कौन सा ग्रह आपको शुभ फल दे रहा है, कौन सा ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा है, ये भी इससे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी हम ले सकते हैं। तो ये सब हमने देखा और आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि इससे हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपने हेल्थ इश्यू और अपने रिलेशन इश्यू में बहुत अच्छी तरह से फाइंड आउट करके उसकी रूट कॉज तक जाके हम उसे इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ओरा स्कैनर के माध्यम से आपको समझाना चाहा और ये ओरा स्कैनर वर्क कैसे करता है ये भी मैं बता दूं। अभी मैं एक सिर्फ डेमो करूंगा, मैं बताऊंगा मेरी जो ये ऑफिस है उसका आप एनर्जी क्या पॉजिटिव है। तो अभी ये ओरा स्कैनर ओरा स्कैनिंग कर रहा है और ये देखो इसकी लैंग्वेज है, ये इसने बताया 100%। ओके, इस ऑफिस की ऊर्जा 100% है। अब मैं ये ओरा स्कैनर से ये पूछूंगा, हमारे पास में हितेश भाई बैठे हैं, तो मैं ये ओरा स्कैनर से ये पूछूंगा, हमारे पास में इस ऑफिस में हितेश भाई है, वहां तक मुझे ले जाइए। देखो दोस्तों, ये मुझे हितेश भाई के पास ले जा रहा है। तो अब हितेश भाई के पास जाएंगे तो ये खुल जाएगा। अब दोस्तों, मैं ये बोलूंगा कि हमारा डोर तो वहां पे है और मैं ऐसे करूंगा और ओरा स्कैनर जी बताइए हमारा डोर, मेन डोर कहाँ है? अब देखिए मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं वर्क कर रहा हूं, ये मशीन को आप कमांड दोगे तो ही ये वर्क करेगा। तो ये मैंने बताया। आज मैं थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव ऊर्जा के बारे में बताऊंगा। अगर पॉजिटिव ऊर्जा है हमारी बॉडी में तो हम जो भी अपने लाइफ में, जीवन में, अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। और अगर नेगेटिव ऊर्जा हमारी बॉडी में है, ये दोनों के ग्राफ अलग होते हैं।